इतना आलीशान उस प्रभु ने मंदिर बनाया और परमात्मा ने अपना दर्जा ऊंचा दिया है। ऊंचा क्या है? नेत्र कहते हैं, तीसरी आंख कहते हैं, 10वां द्वार भी कहते हैं। ये उसने अपने पूजनी का स्थान बनाया है। वो घनसंड में नहीं रहने वाला। और वो कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, उसके लिए गुरु महाराज बताया करते थे। कहा करते थे दिल का हुजरा साफ कर आने और जाने के लिए ध्यान गैरों का हटा उसको बिठाने। आप मंदिर में गए, आपका मन घर में लगा है, पूजा तो की आपने, लेकिन उसको बिठाने का स्थान नहीं बनाया। घर में उसकी आराधना की, पूजा पाठ की, ध्यान नहीं लगाया, ध्यान नहीं हटाया दूसरी ओर से, तो उसको बिठाने का स्थान नहीं। कहीं भी बैठते हैं आप तो बड़ी साफ सुंदर जगह देखते हैं। सुंदर जगह नहीं होगी, नहीं बैठो। अगर कुर्सी भी चेयर दी जाए आपको तो गंदी हो तो नहीं बैठो, सोचने लगे कि कपड़े वस्त्र गंदे हो जाएंगे। गुरु महाराज कहा करते थे वो गंद में आके बैठेगा जो आपने मन मंदिर में गंद बिठा के रखी है, उसमें परमात्मा आके बैठ सकता है। तो कहा उसकी पूजने का स्थान साफ कर लो। कैसे? ज्ञान रूपी सत्संग में जाइए आप, महापुरुषों के सत्संग में जाइए आप, और जब सत्संग सुनो तो अपने मन को पवित्र कर लो। कैसे? कबीर साहब ने कहा मन मेरा निर्मल हुआ जैसे गंगानी, और पीछे पीछे हर तरह के है कबीर कबीर। अब आपका सारा काम मनम पवित्रम, कि जब मन आपका पवित्र हो गया तो परमात्मा को बैठने की जगह मिली, उसके पूजने का स्थान साफ हो गया, गंगा के नीर के जैसा साफ हो गया। आपने इस संसार में बहुत सारे ज्ञान रूपी सत्संगों को ग्रहण किया, लेकिन हुजूर हमारे स्वामी जी महाराज क्या करते थे, एक बात समझ लोगे तो आपके जीवन बदलने की ओर हो जाएगा, आपका जीवन बदलना शुरू हो जाएगा। आहुति देनी पड़ती है अपने उस मालिक को पाने के लिए। किस प्रकार आहुति देनी होती? एक संत शरण में कोई प्राणी गया, कहने लगा गुरु जी मैं आपकी शरण में आया हूं। कहने लगे वक्त किस लिए आए हो? मैं प्रभु प्राप्ति से गया। कहने लगे बलिदान देना पड़े। कैसा बलिदान गुरु जी? काम क्रोध मोह लोभ अहंकार सब छोड़ना पड़ेगा। कहने लगे गुरु जी ये कौन सी बड़ी बात, ये कौन सी बड़ी बात है, छोड़ दूंगा। उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने कहानी समझाई। उन्हें बलिदान कोई छोटा मोटा नहीं है। आपने देखा होगा दूध को गर्म करते हैं, दूध को गर्म करते और उसमें पानी भी मिलाते हैं। दूध में जब पानी मिलाते हैं और जब उफान आता है, जब उसमें उफान आता है ना, तो कई बार पानी की छींटे देते हैं। क्यों? क्योंकि पानी ने दूध से कहा मेरी कोई वैल्यूकेशन नहीं थी संसार में, मुझे कोई खरीदने वाला नहीं था, तेरी तो बड़ी वैल्यू थी, मैं अपने होते तुझे गिरने नहीं दूंगा, तुझे जलने भी नहीं दूंगा, स्वयं मैं अपनी आहुति दे सकता हूं। क्यों? तूने मुझे अपने काबिल बना लिया, तूने मुझे अपने काबिल बना लिया। दूध में उफान आता है तो पानी जल जाता है, दूध नहीं जलता। तो उसने अपनी वैल्यूकेशन दे, अपना जो कीमती था वो कीमती दे दिया, अपनी कीमत दे दी उसने। कहता मेरा कोई मोल नहीं था, मेरे होते हुए तेरे पर आंच नहीं आता। और दूध नहीं जलता जब तक उसके अंदर पानी रहता है। उठने का पानी पड़ेगा, शांत हो जाएगा, तो उसने अपना बलिदान। हम और आप
कितने अभागे हैं, ये समझने का विषय उन्होंने समझाया गुरु जी ने। हमें गुरु जी ने अपनी वैल्यूकेशन दे दी, अपना दर्जा दे दिया। क्या हमें कौन जानने वाला प्राणी था? इस समस्त संसार में हमें कोई उच्च दर्जा देने वाला था? लेकिन गुरु जी ने अपने सीने से लगा लिया और कहा, आओ बस मेरे पास आओ और बैठो, मैं ज्ञान रूपी आपको सत्संग सुनाता हूँ और उसके बाद आपको नाम दूंगा और उस नाम के साथ जब आप जुड़ जाओगे तो मेरे जैसे हो जाओगे, मेरे जैसे आप हो जाओगे। और जब आप मेरे जैसे हो जाओगे तो समस्त संसार में जब आप गली कूची में निकलोगे, गांव देहात में निकलोगे तो लोग याद करेंगे स्वामी दिव्यानंद जी महाराज का शिष्य जा रहा है, पूज्य भैया जी महाराज का शिष्य जा रहा है, बाबा जय गुरुदेव महाराज का शिष्य जा रहा है, या फिर और किसी महापुरुष का शिष्य जा रहा है। उनके अंदर बड़े बदलाव, ये तो गुरु की शरण में चला। जो कहा करते थे सीख लेते, लेकिन हम तो फंसे हैं। न गुरु जी की बदनामी से डरते, न परिवार की बदनामी से डरते, न अपनी बदनामी से डरते। हमारे तो मन में कितना अहंकार छुपा, इतना अहंकार छुपा हुआ है। संत आते हैं, वो कहते हैं इस अहंकार को दूर कीजिए, मैंने अपनी कीमत दे दी आपको। लेकिन हम गुरु जी की भी कीमत, गुरु के उस अनमोल जिसका कोई संसार में मेल नहीं, उन्होंने नाम दे दिया, उस नाम की भी वैल्यूकेशन छोड़ दी। हमको उल्टे सुलटे कार्य मिले, न माँ की सेवा की, न पिता की सेवा की, न ससुर की सेवा की, न सास की सेवा की, न जेठ का आदर किया, न जेठानी का सम्मान किया। हम तो फंसे रहे, न अपने बुजुर्गों का सम्मान किया। तो थोड़ा गुरु के इतने बड़े अनमोल शब्द के साथ में आप खिलवाड़ कर सकते हो तो समस्त संसार के प्राणी है, आपके परिवार के प्राणी है, इनका कौन आदर सम्मान करेगा? संत आते हैं, वो कहते हैं, हमारे स्वामी जी महाराज बड़ी खूबसूरती से बताया जा सकते थे, मानव सेवा ही प्रभु भक्ति है। आप अपने माता पिता, तुम ऐसे भाई बंधुओं में उस परमात्मा की मूर्त देखने वाले बन जाओ, जानने वाले बन जाओ, तो आपको हर इंसान का माया मिलेगा और दुख भी देगा। कुछ महाराज जी कहते हैं माता और पिता, मैंने डांट दिए थोड़ा बैठ जाने के अंदर, बहुत गदर काट रहे हैं। लेकिन हमको धन दौलत के चक्कर में पड़े हैं। 100 साल की अवधि मिली है, फिर भी हम गोल गोल घूम रहे, सृष्टि गोल है, अकल भी गोल है हमारी, आंख भी गोल है हमारी, इसीलिए हमको गोल गोल आप बोली तो इसीलिए गोल गोल घूमने को देते। सब कुछ भूल गए, अपनी संस्कृति को भूल गए। तो भूल गए मैं आपको संक्षेप में गुरु कृपा से समझाने का प्रयास है। 1% राज कर रहा है, जैसे हमारे भारत पर के अंग्रेज आए ना, तो उन्होंने मुंह डालो राज किया, मुंह डालो राज किया। ऐसे ही हमारे शरीर के अंदर 1% में मन है, 99% में हमारा ये आत्मा का प्रकोप है, लेकिन 1% वाला हम पर राज करता है। जैसे वो 1% दिखवाए, मुंह डालो राज करो। मन हमारी इंद्रियों को अपने काबू में करने की इच्छा और हमारी इंद्रियों को बस में कर लेता है और हम पर राज करता है, हमारी जीव आत्मा पर राज करता है और उसका दुख भोगना हमारी आत्मा को, जो कि परमात्मा की अंश है। आप कई बार सोचेंगे आत्मा को तो भोगना पड़ता है क्योंकि ये ज्ञानी है, ये ज्ञानी है। अज्ञानता में अगर कोई कार्य कर दोगे तो उसका भोग नहीं भोगना पड़ेगा क्योंकि आपको ज्ञान नहीं है। आत्मा हमारी ज्ञानी परमात्मा का स्वरूप है,